हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजेदार एनिमे के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नेम है माय यूनिक स्किल मेक मी ओपी एट लेवल 1। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना गाइस। तो गाइस एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है एक डंजन से, जिसे डंजन का मतलब नहीं पता। तो गाइस डंजन का मतलब होता है काल कोठरी या फिर तहखाना। तो गाइस डंजन के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है जो कि मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, और तभी सीन शिफ्ट होता है एनिमे के मेन कैरेक्टर पे, जो कि बोलता है कि ये कैसी आवाज थी, किसी वीडियो गेम की आवाज जैसी लग रही थी। और तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और बोलती है क्या तुम एक इंसान हो, लेकिन तुम तो एक ड्रॉप और शायद तुम इंसान जैसे दिखने वाली एक मीट की ड्रॉप हो, इसे काट के देखती हूँ। इतना सुनते ही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है, और तभी वो लड़की डर के पीछे हो जाती है और बोलती है तुमने मुझे डरा दिया, और क्या तुम सच में इंसान हो? जिसका जवाब में हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं तो क्या मैं तुम्हें एलियन दिख रहा था। जिसके बाद वो लड़की बोलती है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम तो एक ड्रॉप। और इस बात को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नेम रियोता सातो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि मरने के बाद स्लाइम ने इंसान को क्यों गिराया, कुछ समझ नहीं आया। ज्यादातर तो स्लाइम बीन स्प्राउट्स ड्रॉप करते हैं, और इसका बात को सुनकर रियोता बोलता है कि तुम ये स्लाइम और ड्रॉप्स की क्या बात कर रही हो। और तभी वहां अचानक से एक स्लाइम आ जाती है, और वो लड़की तभी अपने हथौड़े से उस स्लाइम पर हमला करके उसे खत्म कर देती है, जिससे वो स्लाइम वहां से गायब हो जाता है। और फिर वहां पे उस लड़की को बीन स्प्राउट्स की ड्रॉप मिलती है। जिसके बाद वो लड़की रियोता को बताती है कि टेलुले के लेवल 1 पे स्लाइम बीन स्प्राउट की ड्रॉप करते हैं, जिसे सुनने के बाद रियोता को समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो लड़की बताती है कि यहाँ मिलने वाली बीन स्प्राउट और बाकी सभी चीजें स्लाइम से ड्रॉप करते हैं, जिसे सुनने के बाद रियोता को कुछ समझ नहीं आता। तो वो लड़की से पूछता है क्या हम जापान अर्थ पर है, लेकिन इस लड़की को जापान और अर्थ के बारे में कुछ पता नहीं होता। और तभी वहां पर अचानक से एक और स्लाइम आ जाता है, जिसे वो लड़की खत्म कर देती है, और उसे ड्रॉप में बीन स्प्राउट्स मिलते हैं। जिसके बाद रियोता बोलता है कि शायद तुम्हारा काम स्लाइम्स को खत्म करके बीन स्प्राउट्स इकट्ठा करना है। जिसके जवाब में लड़की बताती है कि टेलुले के लेवल 1 पे सिर्फ स्लाइम मॉन्स्टर से मिलते हैं, और मैं थोड़ी मेहनत करूंगी तो टेलुले के लेवल 2 पे जा सकूंगी। जिसके बाद वो लड़की रियोता को एक स्टेटस बोर्ड दिखाते हैं, जिस पर हाथ रखते ही उस लड़की का सारा स्टेटस बोर्ड पे दिखने लगता है, जिसे देखने के बाद रियोता बोलता है कि ये सब एक वीडियो गेम जैसा दिख रहा है। जिसके बाद रियोता देखता है कि स्टेटस बोर्ड पे एक सेकंड पेज का भी ऑप्शन है, जिस पे दबाने के बाद लड़की का ड्रॉप स्टेटस दिखाई देता है। जिस पे रियोता पूछता है कि ड्रॉप स्टेटस हाई होने से क्या होता है, जिस पे वो लड़की बताती है ड्रॉप स्टेटस हाई होने से ड्रॉप्स आसानी से मिल जाती है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। जिसके बाद वो लड़की जिसका नाम एमिली होता है वो रियोता को अपना स्टेटस चेक करने के लिए बोलती है, जिससे रियोता अपना स्टेटस चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका स्टेटस काफी ज्यादा कम है, एफ रैंक का, और रियोता का हाईएस्ट लेवल 1 है, जिसका मतलब रियोता लेवल 1 से आगे नहीं जा सकता। जिसे देखने के बाद रियोता काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद एमिली रियोता का स्टेटस एस देखती है तो बोलती है तुम्हारा लेवल इतना कम है, शायद तुम्हें ड्रॉप भी ना मिले। जिसके बाद रियोता बोलता है कि एस रैंक कम होता, मुझे लगता था एस रैंक ए रैंक से बड़ा होता है। जिसके बाद रियोता एमिली से बोलता है क्या तुम मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हो जिसे मैं एज अ वेपन यूज कर सकूं। जिसके बाद एमिली रियोता को अपना हैमर देती है, जो कि इतना भारी होता है कि रियोता से हिलता भी नहीं है। जिसके बाद एमिली रियोता को एक बैम्बू स्टिक देती है। फिर से वहां अचानक से एक स्लाइम आ जाता है, जिसे कुछ कोशिशों के बाद रियोता खत्म कर देता है। जिसके बाद रियोता को ड्रॉप में बहुत ज्यादा बीन स्प्राउट्स मिलते हैं, जिसे देखने के बाद एमिली शौक में बोलती है मैं 2 साल से स्लाइम्स को खत्म करूं, लेकिन मुझे आज तक इतनी ड्रॉप नहीं मिली। जिसके बाद रियोता एमिली से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी की एस रैंक देखी है। जिसके बाद एमिली बताती है कि मैंने कभी किसी की एस रैंक के बारे में नहीं सुना। इसके बाद रियोता के पेट से आवाज आती है, इसका मतलब होता है कि रियोता को भूख लगी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है एमिली रियोता को बीन स्प्राउट से बना खाना देती है। जिसके बाद रियोता को वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। रियोता बोलता है क्या तुम इसके साथ बियर नहीं पीती हो क्या। जिसके बाद एमिली बोलती है कि बियर बहुत ज्यादा महंगी और होती है और मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। जिसके बाद एमिली रियोता को एक सूप देती है, इसे पीने के बाद रियोता की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद घबराकर एमिली बोलती है कि खाना इतना खराब बना है क्या। जिसके बाद रियोता बोलता है कि मैंने इतने समय से गर्म खाना नहीं खाया, वो भी किसी के साथ बैठकर। जिसके बाद रियोता अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हुए बताता है कि सुबह वो घर से जल्दी निकल जाता था और ओवर टाइम करने बाद भी उसे पैसे नहीं मिलते थे। इतने काम और स्ट्रेस की वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा बहुत काम रह गया था और मुझे फिर से ओवर टाइम करना पड़ा। इसकी वजह से मेरे घर जाने की आखिरी ट्रेन छूट गई और मुझे ऑफिस में सोना पड़ा। और जब मेरी आंख खुली तो स्लाइम ने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया था, और यह सब बोलकर रियोता रोने लगा। और तभी एमिली ने रियोता को अपने गले लगा लेती है। जिसके बाद एमिली बोलती है कि हम जो भी काम करते हैं हमें उसका फल जरूर मिलता है, चाहे हमें लेट मिले या फिर जल्दी। जितना तुम्हें फल लेट मिलेगा उतना ही ज्यादा मिलेगा। रियोता मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया और तुम्हें तुम्हारी रिवॉर्ड जल्दी ही मिलेगा। एमिली की बात सुनकर रियोता खुश हो गया और बोलने लगा अब शायद मुझे रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। जिसके बाद एमिली बोलती है कि हाँ तुम्हें डंजन के पास एक टाउन मिल जाएगा, तुम अपने रहने के लिए एक घर ढूंढ सकते हो, मैं भी यहाँ जल्दी सोने वाली हूँ। जिसके बाद रियोता बोलता है कि तुम यहाँ रहोगी। जिसके बाद एमिली बोलती है कि मेरा ड्रॉप रेट बहुत कम है, जिससे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा एक सपना है कि एक दिन मैं एक घर में रहूं। जिसके बाद एमिली रियोता को वही बैम्बू स्टिक देती है और कहती है कि तुम इसे रख सकते हो। जिसके बाद रियोता बोलता है थैंक यू, और मैं तुम्हें एक दिन ये बैम्बू स्टिक रिटर्न कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो गाइस बस इस वीडियो के लिए आज इतना ही, तो फिर मिलते हैं एक नई ऑसम वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।